औरंगजेब अपने खजाने के लुटेरे को क्यों नहीं पकड़ पाया, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत में औरंगजेब को सख्त और ताकतवर मुगल बादशाह माना जाता था। उससे लोग डरते थे, लेकिन एक अंग्रेज समुद्री लुटेरा कैप्टन हेनरी ने उसे तगड़ा झटका दिया। जिस समुद्री लुटेरे ने उस लूट को अंजाम दिया, उसने खूबी कत्लेआम भी मचाया। पहली बार उस लुटेरे की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। औरंगजेब को ताकतवर मुगल बादशाह के तौर पर जाना जाता है। वो धर्म को लेकर कट्टर थे, साथ ही अपने कड़े फैसले और जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाने के कारण खास अवलोकनीय भी था। माना जाता है कि औरंगजेब मुगल बादशाहों में से सबसे ज़्यादा धनी राजा थे। उसके बाद उसके पास अकून दौलत थी, जिसका व्यापारिक जहाज जंग-ए-सवाई वैभव का प्रतीक था। जंग-ए-सवाई बहुत बड़ा जहाज था जो खाड़ी देशों तक लंबी यात्राएं करता था। इससे व्यापार तो होता ही था, साथ ही बड़े पैमाने पर धनी लोग और हज यात्री भी इससे यात्रा करते थे। ये 1600 टन वजन वाला जहाज था, जिसे खासा सुरक्षित भी माना जाता था। इसमें 800 तोपें 80 तोपें लगी हुई थी, जिसके साथ हमेशा एक सैन्य जहाज भी चलता था ताकि वो उसकी सुरक्षा करें। माना जाता है कि जहाज जब खाड़ी देशों से लौटता था तो इस पर अपूर्ण धन दौलत और सोना चांदी लदा होता था। इसमें इतना धन था कि लोगों की आंखें चौंधिया गई। औरंगजेब इस जहाज का मालिक था। इसे कहा जाता जहाज पर बहुत गर्व था। उसे ये भी लगता था कि उसका ये जहाज सबसे सुरक्षित जहाज़ों में से एक है। जो इसकी ये धारणा गलत निकली। कुछ मुट्ठी भर समुद्री लुटेरों ने मुगल जहाज को बुरी तरह लूटा और कत्लेआम भी मचाया। बात 1695 की है। औरंगजेब का जहाज गंज-ए-सवाई यमन से सूरत आ रहा था। उस पर काफ़ी धन दौलत तो लदी हुई थी। बहुत से धनी व्यापारी भी उससे यात्रा कर रहे थे। जहाज पर बड़ी संख्या में हज यात्रा करके लौट रहे लोग भी थे, जिसमें खुद औरंगजेब के बेटियां रिश्तेदार भी थे। मुगल जहाज के साथ 25,000 जहाज़ों का बेड़ा था। उस साल हिंद महासागर और आसपास के समुद्र में कैप्टन हेनरी की अगुवाई में उभरे समुद्री डाकुओं के एक ने जमकर लूटपाट की। उन्होंने कई जहाज़ को लूटकर खूब पैसा बनाया था। जब कैप्टन हेनरी को पता लगा कि मुगल जहाज़ों का बड़ा काफ़ी धन दौलत और जेवरात के साथ वहां के गुजरने वाला है, वो तैयार हो गया। उन्होंने इस जहाजी बेड़े का पीछा करना शुरू किया। कैप्टन हैरिस को दुनिया के समुद्री डाकुओं का किंग कहा जाने लगा था, जिसने अपने जहाज का नाम फैंसी था। ये छोटा सा लेकिन तेजी से चलने वाला जहाज था, जिसके साथ ही कई और डाकुओं के जहाज़ों का बड़ा बेड़ा था, यानी लुटेरों का एक ठीक ठाक गैंग था। इन समुद्री लुटेरों को लालच दिया गया था कि मुगल जहाज के बेड़े की लूट से हर किसी को बहुत मोटा माल मिलेगा। कई दिनों तक पीछा करने के बाद समुद्री डाकुओं ने मुगल जहाजी बेड़े को पकड़ लिया। दस्युओं की तेजी और रणनीति के आगे मुगल जहाजी बेड़े की सुरक्षा धनी की धरी रह गई। कैप्टन हैरिस ने लुटेरे ने अकून धन दौलत सोना चांदी तो लूटा ही, लेकिन उन्होंने मुख्य जहाज जंग-ए-सवाई में भीषण कत्लेआम भी मचाया। महिलाओं से इस लूट के बाद कैप्टन हैरिस ने अपने सभी जहाज़ों को भरपूर पैसा दिया। सब तितर-बितर हो गए। कैप्टन एवरी का पता भी नहीं चला कि वो आखिर कहाँ गायब हो गए। जब भारत में औरंगजेब तक ये खबर पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से उसने व्यापारिक संबंध ही तोड़े, बल्कि सूरत की उनकी चारों फैक्ट्रियां बंद कर दी। वहां अंग्रेज अफसरों को जेल में डाल दिया गया।
तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब को खुश करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने न तो केवल लूट का पैसा खुद लौटाने का आश्वासन दिया, बल्कि कैप्टन हैरिस के सिर पर 500 पाउंड का इनाम भी रखा, जो फिर दुगना कर दिया गया। लेकिन कैप्टन हैरिस भरपूर तलाश के बाद भी नहीं मिला। कहा जाता है कि उस लूट के बाद उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने लूट-पाट बंद करके अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐश से बिताई। माना जाता है कि उसने इसके बाद अपना एक नाम और पहचान बदल ली, जो वो धनी शख्स की तरह या इंग्लैंड में रहने लगा या फिर किसी अनजान द्वीप पर रिहायशी बनाई। हालांकि उसमें गैंग के कुछ डाकू पकड़े भी गए, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ नहीं बता सका। बाद में कैप्टन हैरिस को लेकर कई फिल्में भी बनाई गई। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।